बस 1 मिनट ही हुआ होगा या 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब इसके बाद और रखते तो हाथ पैर, उसके बाद और आंखें बाहर, ठीक है, थोड़ी देर में प्राण बाहर, ऐसा ही होता है ना। इसका मतलब इसका मतलब क्या है, हमको ऑक्सीजन इतनी मात्रा में चाहिए, समझ में आ रहा है कि अभी हम सांस लेना रोक दे रहे थे, ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, मिनट भर हम नहीं रह पा रहे हैं, 1 मिनट नहीं रह पा रहे हैं, समझ रहे हो। तो ऑक्सीजन वहां जा रहा है, सेल में जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमको यहाँ भी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, दम क्यों घुट रहा है भाई, ऑक्सीजन इतने जल्दी क्यों घुट रहा है, क्योंकि मान लो हमने जो ऑक्सीजन लिया वो सेल तक जा रहा है, तो थोड़ा देर टिकना चाहिए, वैलिडिटी 5 मिनट होना चाहिए कम से कम, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो तुरंत ही काम दिखा रहा है। आ रहा है समझ में। ठीक है, तो बस मेरा यही बताना था कि ऑक्सीजन जो है ये हमेशा हमको चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए। क्या चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कैरिड आउट बाय द ब्लड सेल्स। ये आपको पता है कि जो सांस जो हम लेते हैं, तो सांस में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का वहन भी ब्लड के माध्यम से होता है, और इसमें केवल ऑक्सीजन ही नहीं रहता, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और अन्य गैसें भी होती है, वो भी इसी के माध्यम से कैरी करती है। और जो सेल में हमारे जो गैसेस रिलीज होते हैं, उस गैसेस को वापस लाके छोड़ने का भी काम करता है। अभी मैंने बताया यहाँ पर। ठीक है, भोजन में देखो कार्बन डाइऑक्साइड बना, भोजन को जो एनर्जी रिलीज कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी छोड़ना पड़ेगा, उसको अंदर थोड़ी रखे रहेंगे। ठीक है, तो ये काम होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, श्वसन, अंतर श्वसन और कोशिकीय श्वसन वही चीज है। ठीक है, जो अभी मैं आपको समझा रहा था। बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये सांस लिया हमने, ठीक है, और सांस छोड़ा, ये क्या है आपका बहिश्वसन, जो बाहर में हो रहा है। अंतःश्वसन का मतलब देखो, अंतःश्वसन बहिश्वसन मतलब एक छोड़ना हो गया, इसको एक्चुअली में ऊपर होना चाहिए था, ये होना चाहिए था यहाँ, ये होना चाहिए था यहाँ। तो सबसे पहले अंतःश्वसन हमने सांस ले लिया, क्या ले लिया, श्वास अंदर ले लिया, स्टेप है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा स्टेप है, श्वास को क्या करते हैं हमने, श्वास को क्या किया, बाहर किया, लेकिन इन दोनों के बीच में ये वाला स्टेप हुआ, श्वास को अंदर लिया और श्वास को बाहर लिया। ठीक है, साइमल्टेनियसली प्रक्रिया है ना, जो हम ले रहे हैं वो अलग माध्यम से जा रहा है, और जो ब्लड से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड आया वो तुरंत उसको हम छोड़ रहे हैं, उसी वाले को नहीं छोड़ रहे हैं, तुरंत जाके तुरंत नहीं आ रहा है। जैसे अभी हमने ये लिया ऑक्सीजन, तो ये तुरंत गया एनर्जी रिलीज करके, तुरंत आके तुरंत नहीं छोड़ रहा है इसको, वो अलग वाला आके आ रहा है, अलग छूट रहा है, वो आ रहा है समझ में। ठीक है, तो मेरा ये बताना है कि अंतर श्वसन यदि सांस के अंदर लेना और सांस का बाहर लेना, ये तो केवल फेफड़े में होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वो जो ऑक्सीजन जा रहा है कहां तक जा रहा है, कोशिका में। और कोशिकीय श्वसन का मतलब होता है कोशिका के अंदर जो भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है, जो भोज्य पदार्थ मैं कहूं तो हम सीधा सीधा बोलते हैं ग्लूकोज, क्या है, जो ग्लूकोज, इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, और उसी को कहते हैं हम कोशिकीय श्वसन। तो जब आपको पूछेगा स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, तो आप अंतर श्वसन, फिर बाह्य श्वसन, फिर कोशिकीय श्वसन, इन 3 वर्ड को याद रखिएगा। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ये स्टेप्स हैं, मीन्स के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। ठीक है, यही आपको फ्रेमिंग होना चाहिए, आंसर फ्रेमिंग अच्छे से कर लो, उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो यार। आपको पता है कि मेंस में आपके पास उतना समय नहीं मिलेगा कि आप आंसर को वहां पर डिजाइन कर लो, डिजाइन करने का आदत अभी से डालना पड़ेगा, अभी से आप डाल लोगे, ठीक है, अभी से आप ट्रेंड हो जाओगे, लिखने का कला, लिखने का जो शैली है, तो उस समय वो अपने आप होगा। नहीं तो उस 3 घंटे में आप कितना आंसर फ्रेमिंग करते रहोगे, सोचने का समय नहीं रहता, प्रश्न पढ़ो तुरंत आंसर लिखो। ठीक है, तो वो जो लिखने का जो शैली है उसको पहले ही सुधार लिया रहो, लंबे लंबे वाक्य नहीं लिखने हैं, पॉइंट्स में लिखने हैं। ठीक है, टू द पॉइंट लिखना है, कंटेंट को इधर उधर नहीं लिखना है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, क्वेश्चन को जो डिमांड है उसी को आंसर दो। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं कुछ कॉपी चेक कर रहा था अभी मेंस का, फिलोसफी का, तो अष्टांगिक मार्ग, तो अष्टांगिक मार्ग 2 नंबर में तो एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो अष्टांगिक मार्ग को लास्ट का 1 लाइन में लिखना पड़ गया उसको। 8 मार्ग जो होते हैं, तो भाई आप ऊपर में शुरू में बता दो अष्टांगिक मार्ग किसका है, ठीक है, उसके बाद आप लिखना चालू करो मेन कंटेंट पे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि इसके बारे में, जैसे कि मान लो श्वसन क्या है,
या श्वसन के विभिन्न चरणों को बताए तो चरण में ये आ जाएगा, चरण में आ जाएगा। और आपको एक एक करके बताना है कि ये अंतर श्वसन जिसमें हम सांस को अंदर लेते हैं, इसमें ठीक विभिन्न मात्राओं में गैस है वो हमारे शरीर के अंदर रहता है, विभिन्न मात्रा में अलग अलग गैस, केवल ऑक्सीजन नहीं रहता है, ठीक है। फेफड़े में जाता है, फेफड़े की वायु कुपिका एल्वोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, यानी फेफड़े में अगर मोटा मोटा बोल दिया जाए तो फेफड़े में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। और जो वहां पर क्या होता है, जो एल्वोलाई है वहां पर ब्लड जो है ठीक उस गैस को लेके, उस ऑक्सीजन को लेके पूरे बॉडी में जाता है और सेल पे जाके उस चीज को रिलीज कर देता है, ठीक है। और कोशिका उस ऑक्सीजन को लेके अपना काम करता है। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।